यदि हम ध्यान से देखें तो जो होलिका के पर्व पर अग्नि के दहन का एक उपक्रम घटता है, उससे बढ़कर के इंसान के इतिहास में, मानवता के इतिहास में, भारतीय संस्कृति के इतिहास में श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की घटना दूसरी घटी नहीं है। यदि हम लोग बाकी के सारे अवतारों के घटनाक्रम को उठा करके देखें, भगवान का अवतरण धरती पर न जाने कितनी बार हुआ, और जितनी बार का अवतरण हुआ है उन सारे अवतरणों के पीछे का जो घटनाक्रम है वो क्या है? बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता, एक से एक बढ़ करके वो व्यक्तित्व जो सपने में भी आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य मानता है। देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, देवताओं के शिखर, ऋषियों के शिखर, अध्यात्मवेत्ता, वो सारे के सारे एकत्रित होकर के भगवान के पास जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं कि भगवान, धरती बड़े कष्ट से गुजर रही है, प्रकृति कराह रही है, मानवता विवश है, अंधकार, अराजकता, असुरता बढ़े चले जा रहे हैं, और ऐसे में प्रकृति के तत्वों में संतुलन को लाने के लिए आपका धरती पर आना अनिवार्य हो जाता है। उनको उनका संकल्प याद दिलाने के लिए, भगवान को उनका वचन याद दिलाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महापुरुष भगवान की शरण में जाते हैं और उनसे धरती पर आने की प्रार्थना करते हैं। जब ऐसी प्रार्थना को लेकर के जाते हैं तो उस प्रार्थना के बदले में भगवान अपनी लीला को रचते हैं। आते तुरंत तब भी नहीं, तब भगवान अपनी लीला को रचते हैं। कहीं किसी को ढूंढा जाता है, कोई आकर के भगवान को श्राप देता है, फिर भगवान को धरती पर अवतरण के लिए एक बहाना मिलता है और तब भगवान धरती पर आते हैं। प्रहलाद अकेले की घटना ऐसी है जहाँ पर एक बच्चे की पुकार 3 लोगों के स्वामी के ऊपर भारी पड़ी है। आप सोच करके देखिए, एक बच्चे की पुकार के अंदर इतना बल, इतना वजन था कि जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही भगवान को अवतरण के लिए बाध्य होना पड़ा। जितने भी भगवान के अवतरण की कहानियां हैं, आख्यान हैं, घटनाक्रम हैं, उन सारे के सारे आख्यानों में जो सबसे अनूठा, अलौकिक और अविस्मरणीय घटनाक्रम है वो प्रहलाद के अवतरण का है। प्रहलाद की पुकार पर भगवान के धरती पर आने का है। वो जो नृसिंह अवतार का अवतरण है जिसमें भगवान खंबा फोड़ करके निकलते हैं और प्रहलाद की पुकार पर निकलते हैं, छोटे से बच्चे की पुकार पर निकलते हैं, वो इस बात का प्रतीक है और इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति की श्रद्धा अभिव्यक्त हो जाती है तो उसके शब्दों में, भावों में, कर्मों में, प्राणों में उस शक्ति को, उस ताकत को, उस बल को, उस सामर्थ्य को भर देती है जिसको हटा पाने की, झुका पाने की, दबा पाने की सामर्थ्य उस तूफान में भी नहीं होती है जो पर्वतों को उखाड़ करके फेंक देता है। वो आग जो आबादियों को जला देती है, वो समंदर जो धरती को लील जाता है, उसके अंदर भी वो ताकत नहीं है कि वो श्रद्धावान को दबा सके, झुका सके, मिटा सके। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान के पास खोने को कुछ बचा ही नहीं। जिसने अपने को ही खो दिया, जिसने अपने होने का अधिकार, अपने अस्तित्व का अधिकार भी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, उससे आप छीनोगे क्या? जो शून्य होने का साहस रखता है वो अनंत होने की संभावना भी सुरक्षित रखता है। उसी के लिए किसी ने लिखा है, बाधाएं कब बांध सकी हैं, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वालों को। वो जो मर कर के जीने वाले हैं वही श्रद्धावान है। कबीर को डुबा दिया जाता है, पानी से हंसते खिलखिलाते बाहर निकलते हैं। सुधनवा को खौलते तेल में उतार दिया जाता है। श्रद्धा का बल ऐसा है, समर्पण का बल ऐसा है, विश्वास का बल ऐसा है कि उस खोलते तेल से बाहर को निकल करके आते हैं। और जब प्रहलाद को जला दिया जाता है, होलिका दहन का अवसर आता है, तो प्रहलाद उसी आग के अंदर से सुरक्षित बाहर निकल करके आते हैं। आज से वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में एक लेख लिखा था, ज्योति कभी बुझेगी नहीं। और उस लेख को लिखते समय में गुरुदेव ने उसमें क्या शब्द प्रयोग किए, ये कहा कि शरीर के परिवर्तन का समय आ रहा है। 88 की घटना है। इशारा था कि इस शरीर को जिसको आप लोग देखते आए हैं उसको अब हम त्यागने वाले हैं। शरीर के परिवर्तन का समय आ रहा है। देखते देखते हम साकार से निराकार में बदल जाएंगे। और बदलते से ही क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, बदलते से ही दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। इसमें शब्द गुरुदेव के हैं, भाव गुरुदेव के हैं, है और हैं का अंतर मैंने नहीं किया है। जो शब्द गुरुदेव ने कहा वो यथावत कहा।
यही कहा कि दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। और वो अखंड दीपक जिसकी प्रज्वलित अग्नि को हम लोग इस धरती पर पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के उपस्थिति का प्रतीक और प्रमाण मानते हैं, जिसको हम लोग इस धरती पर ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति का प्रतीक और प्रमाण मानते हैं, सोच करके देखिए कि शब्दों के अंदर वजन कितना है। माली बाग को लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है। हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम भी जाने के बाद इसी अखंड दीपक की अग्नि के अंदर समा जाएंगे। और इसके बाद की बात क्या है, इस बात का एहसास और इस बात की अनुभूति यहाँ आने वाले आगंतुकों और निवासियों को समान रूप से होती रहेगी।